हमारी बहुत सारी गलतियों का कारण ही हमारा घर का जो वास्तु है वो ख़राब करता है। हमारे घर में जो संकट आते हैं उनका कारण हम स्वयं होते हैं और कुछ हमारी गलतफ़हमी या फिर अनजाने में की गई गलतियाँ होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जिनके कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आइंदा आप वो सारे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कभी भी किसी की इस्तेमाल की हुई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर से किसी का रुमाल है और कभी भी दूसरे का रुमाल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको भूल कर भी किसी से शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे हमारे घर का जो शनि ग्रह है वो खराब होता है और हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हम लेते हैं उनसे आना शुरू हो जाते हैं। किसी दूसरे के बिस्तर पर कभी भी नहीं सोना चाहिए जब तक कि मजबूरी ना हो। आप कहीं गए हैं किसी के घर तब बात अलग है, लेकिन घर में अगर सबके बिस्तर अलग हैं तो अपने बिस्तर पर ही सोना चाहिए। कभी भी किसी को केसर, हल्दी और रुमाल या फिर आपका जो भाग्येश ग्रह है उसके रंग की वस्तुओं को ना दें, यानी जो भी रंग आपकी राशि के अनुरूप है वो चीज़ें, उस रंग की चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। कभी किसी के हाथ से नमक, कोयला, काली मिर्च, चमड़ा और लोहा कभी न लें, अन्यथा आप उसके सारे संकट अपने घर पर ले आएंगे। घर का कबाड़ कभी भी बेचें नहीं, मुफ्त में दें, अन्यथा दरिद्रता आपके घर से कभी नहीं जाएगी। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि अपने घर का जो कबाड़ा है उसको निकालते हैं और उसको बेच देते हैं, बल्कि आपको जो बिल्कुल बेकार हो चुका कबाड़ा है जिसका आपको पता है कोई भी मोल नहीं मिलने वाला, उसको आप बेचें नहीं, वो किसी को ऐसे ही दे दें, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आप कबाड़ा बेचते हैं तो आपके घर में धन की किल्लत हमेशा बनी ही रहेगी। जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, चाहे वो अपने घर की महिला हो या बाहर की हो, चाहे वो उनकी माँ हो, पत्नी हो, बहन, भाभी, कोई भी हो, जो पुरुष महिलाओं की इज्जत नहीं करते उनके जीवन में तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। ख़ास तौर से पति अपनी पत्नी को इज्जत देना शुरू करता है तो उसके जीवन के जो संकट हैं वो आधे से भी कम होना शुरू हो जाते हैं। भूल कर भी शुक्रवार के दिन तो महिलाओं से बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा शुक्र ग्रह खराब होने लगता है। रात के समय दूध, दही, मूली और प्याज भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ दान करते हैं वो सूर्य अस्त से पहले ही दान करनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद कोई चीज़ दान नहीं की जाती है। सूर्य के निकलते ही आप कोई चीज़ दान कर सकते हैं, लेकिन सूर्य जब छिपता हो उस समय कोई दान ना करें। और कभी भी दान घर की देहरी के बाहर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। घर के अंदर से आप करते हो तो बहुत शुभ होता है, लेकिन आप किसी के घर जाके कोई चीज़ दे रहे हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन आपके घर अगर कोई भी कुछ मांगने आता है तो भिक्षा मांगने आता है तो उसको आप अपने घर की खुद दहलीज के अंदर हो और मांगने वाला दहलीज के बाहर हो तभी देनी चाहिए, इसका शुभ परिणाम मिलता है। भूल कर भी शाम के समय तो बिल्कुल भी भिक्षा या फिर कोई दान नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, अगर 3-4 लोग घर के सदस्य एक साथ जा रहे हैं तो कभी भी एक साथ घर से ना निकलें, एक एक करके आगे पीछे करके निकलें। कुछ मिनट के बाद दूसरा सदस्य निकले, कभी भी 3 लोग एक साथ ना निकलें। और अगर आपको निकलना भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पूर्व की तरफ पहले मुँह करके चलिए या उत्तर दिशा की ओर कुछ कदम चलिए, उसके बाद आप की जो दिशा हो वहाँ पर चल जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए एक साथ सारे सदस्य घर से बाहर ना निकलें। और घर से बाहर किसी काम के लिए जाते समय आप भगवान को अपने साथ, यानी भगवान को निमंत्रण दीजिए कि आइए प्रभु चलिए हमारे साथ, हमारा ये काम होने वाला है, उसमें आप सबसे आगे आपको रहना है, आपको हमारे साथ चलना है। ऐसा बोलकर आप
भगवान को अपने साथ लेकर उस काम में रखिए तो आपका वो काम ज़रूर ही बनेगा। चाहे वो आपकी बेटी की शादी की बात करनी हो, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई बड़ी डील करनी हो, भगवान को अपने हर काम में शामिल करिए। चाहे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, किसी भी चीज़ में आप भगवान को शामिल करना शुरू करिए। आपके कोई भी काम जो बनते बनते बिगड़ रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। कभी भी आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपको एक सकारात्मक रास्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा।